आज हम मां दंतेश्वरी के मंदिर से जुड़ी कुछ चमत्कारी कहानियों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ मां दंतेश्वरी के मंदिर का दर्शन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी का 52वां शक्तिपीठ स्थित है। विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि वारंगल नरेश के छोटे भाई अन्नम देव से जुड़ी है, जिन्होंने वारंगल राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। जब वे गोदावरी नदी को पार कर रहे थे, उस दौरान उन्हें नदी में ही मां दंतेश्वरी की प्रतिमा मिली। तट पर अन्नम देव ने उस प्रतिमा को रखा और पूजा करने लगे। इसी दौरान देवी माता अन्नम देव की भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होती है और अन्नम देव से वर मांगने को कहती है। जैसे कि अन्नम देव अपने राज्य से निर्वासित हो चुके थे, अर्थात वह अपने राज्य दोबारा नहीं जा सकते थे, तो वह अपने लिए एक बड़ा साम्राज्य मांगते हैं। तब माता कहती है कि जंगल में इस रखे मूर्ति को पकड़कर तुम सीधा सीधा चलते जाना, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी और जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य होगा, बशर्ते तुम पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुम पीछे मुड़कर देखते हो, वहाँ पर इस मूर्ति की स्थापना होगी, और अगर तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो मैं यहाँ समझूंगी कि तुम्हारा मुझ पर से विश्वास उठ गया। फिर उसके बाद माता की कही बात को सुनकर अन्नम देव उस मूर्ति को उठाकर भोपालपट्टनम से सीधा सीधा चलते चलते दंतेवाड़ा की ओर निकल पहुँचे। दंतेवाड़ा पहुँचते ही डंकनी और शंखनी नदी के किनारे पहुँचते ही उन्हें माता की घुंघरू की आवाज आनी बंद हो गई। उसी समय वह शंका में पड़ गए और सोचने लगे कि माता पीछे आ रही है कि नहीं, और उसी समय वह पीछे मुड़कर देखे। अन्नम देव जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वैसे ही मूर्ति एकदम से भारी हो जाती है और उसी जगह काकतीय वंश के राजा अन्नम देव द्वारा डंकनी शंखनी नदी के किनारे मां दंतेश्वरी के मंदिर की स्थापना हुई। पाड़ा में दंतेश्वरी माता का यह मंदिर भारत का 52वां शक्तिपीठ माना गया है। शक्तिपीठ के विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया तो उन्होंने भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया कि सती राजा दक्ष की पुत्री थी, तो उन्हें अपने पति के इस अपमान से नाराज होकर अपने पिता के यज्ञ कुंड में खुद को आहुति दे दी। भगवान शंकर को इस बारे में पता चला तो वहां सती का शव अपनी गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव के इस क्रोधित रूप से प्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर सती के अवशेष गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उनमें से दंतेवाड़ा में एक है। कहा जाता है कि यहाँ सती के दांत गिरे थे।